वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में, और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मैंने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो भी रिजल्ट लाया उसके आधार पे उन्होंने दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने यह भी बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज बोलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज नहीं बोलते। आगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें एक और लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके भी कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम ये बात करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमने देखा है उसके क्या क्या एक्सेप्शंस है, उसके बारे में अभी हम लोगों को बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों नहीं एक्सेप्टेड है, हर जगह पे क्यों अप्लाई नहीं होता, क्या क्या एक्सेप्शन है इसका, ये बात हमें समझना पड़ेगा। और बच्चों ये भी हमको जानना है कि क्योंकि हम जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स में थियोरेटिकल बातें बहुत कम होती है, ज़्यादातर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने पड़ते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने गैमेट्स बनाने का तरीका सिखाया था, फॉर्क लाइन मेथड सिखाया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस सिखाया था, उनसे रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं कि हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन से ही बनाने का टेक्निक और तरीका जो है वो जेनेटिक्स में काम आता है। तो देखो बेटा, जैसे हम लिखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप types from a diploid organism having following genotypes। ठीक है, तो बेटा अब जैसे हमारे पास लिखा गया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, मतलब गैमेट्स बन सकते हैं। फिर आपसे लिखा रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये जीनोटाइप है। फिर आपसे लिखा गया है बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फिर ऐसे हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और सभी का हम लोग जानते हैं बेटा तरीका क्या है, 2 के पावर n, 2 to the power n, यहाँ भी 2 के पावर n लगाएंगे और यहाँ भी 2 का पावर n और यहाँ पे भी 2 का पावर n। और n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो देखो बेटा यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितना है, 1 और 2। हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं, जिस जीनोटाइप को कैपिटल और स्मॉल लेटर, कैपिटल स्मॉल, चाहे तो स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, तो उसे होमोजाइगस बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस है, यानी यहाँ पे 2 का पावर 2 कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। यहाँ पे देखो एक ही हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 कितना हो गया, 2 टाइप के गैमेट बनेगा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल भी है ना, और ये स्मॉल है दोनों, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, 2 ही है ना बेटा हेट्रोजाइगस। तो अगेन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ 1 2 3, तीनों का तीनों जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है, तो 2 के पावर 3 हो गया बेटा, तो ये 8 है। तो ऐसे गैमेट बनाने वाला हमने और तरीका भी सिखाया था कि कौन कौन से गैमेट बनते हैं, उसके लिए फॉर्क लाइन मेथड भी मैंने बताया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिए बेटा, ठीक है, ये गैमेट वाला क्वेश्चन हो गया। आगे आइए, हम लोग 7 जो कैरेक्टर स्टडी किए थे, आपको पता ही है कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने, और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था इस बारे में। अब उसमें याद करिए कि जो पॉड का कलर था उसमें डोमिनेंट क्या था और रिसेसिव क्या था। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि जो पॉड का कलर था, है ना, पॉड कलर, इसमें डोमिनेंट क्या था, याद है, और रिसेसिव क्या था बेटा। देखो इसमें मैंने बताया था ग्रीन क्या होता है, ग्रीन जो
पॉड होता है, ग्रीन कलर का जो पॉड होता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं, और जो येलो पॉड है वो रिसेसिव है बेटा। तो इसके लिए कैपिटल जी हम लोग एलील लिखते थे, और इसके लिए क्या एलील लिखते थे, स्मॉल जी बेटा। ठीक है ना। अब आइए सवाल बनाइए। कुछ क्वेश्चंस दिए गए बेटा, ठीक है। उस क्वेश्चन में पूछा है, जैसे कि आपसे पूछा गया कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस करवाओ स्मॉल जी से, और इसमें बताओ कि क्या प्रोपोर्शन होगा। तो देखो यहां से आप डायरेक्ट भी क्रॉस करवा सकते हो, या फिर स्क्वायर बनाने के बाद पनेट स्क्वायर बनाने पर इधर से क्या बनेगा बेटा, स्मॉल जी 2 बार बनेगा, और अगर एक ही गैमेट 2 बार बनता है तो उसको हम बार बार लिखते नहीं, यहां से 2 बनेगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी। क्रॉस करवाओ बेटा, क्या बनेगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, है ना। तो इसमें ये भी कैपिटल जी स्मॉल जी हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, इधर सॉरी ये हो जाएगा बेटा आपका स्मॉल जी, ये हो गया स्मॉल जी। देखो इधर भी स्मॉल जी है, इधर भी स्मॉल जी है। तो इसमें 50% 2 में से एक जो है वो क्या बना है, ग्रीन बना है, और एक जो है वो येलो बना है बेटा। स्मॉल जी येलो है ना, रिसेसिव कंडीशन में येलो आएगा। तो ये हो गया ग्रीन पॉड, ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया, येलो पॉड हो गया। यानी 50% जो है बेटा वो ग्रीन पॉड बनेगा और 50% येलो पॉड बनेगा, अगर आपके क्वेश्चन में ये जीनोटाइप दिया गया हो तो। एक और बनाइए, आपके क्वेश्चंस में दिया गया है बेटा कि हेट्रोजाइगस ग्रीन यानी कैपिटल जी स्मॉल जी को होमोजाइगस ग्रीन से क्रॉस करवाना है, क्या बनेगा बताओ। इसमें 2 गैमेट बन जाएगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी, और इधर तो सब कैपिटल जी बनेगा, तो एक ही बार लिखो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल जी बन गया, और ये बन गया कैपिटल जी स्मॉल जी। यानी यहाँ पे क्या हो गया, इस क्रॉस में 100% जो प्लांट बनेंगे वो क्या होंगे, ग्रीन पॉड वाला प्लांट होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ग्रीन पॉड वाला हो गया 100%। समझ पा रहे हो। तो ये भी क्रॉस आप देखते रहिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो बेटा तो आप तो हमसे डेली मिलते ही हैं, क्लास में भी मिलते हैं हम लोग, तो डिस्कशन करेंगे हम लोग क्लास में। लेकिन इन केस कभी कुछ छूट जाती है तो उसके लिए ये भी सब चीज़ें ध्यान रखना होता है। तो वीडियो के माध्यम से भी कुछ हम आपको बताते रहते हैं। आइए एक और सवाल बनाते हैं। देखिए एक सवाल है हमारे पास, एक क्वेश्चन है बेटा कि जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो रिजल्ट आया है, यानी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आया है वो मैथमेटिक्स के कौन से इक्वेशन को फॉलो करता है। आप सोचो, मेंडल ने क्रॉस क्या करवाया था, कैपिटल टी लिया था बेटा, इसको स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया था, यहां से बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको सेल्फिंग कराया था, तो क्या बना था, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, और स्मॉल टी। ये कितना बनता था, 4 में 2 बनता था, यानी 2/4। तो बोल सकते हैं ना 1/2, है ना, ये 2/4 बना था, तो ये कितना है, 1 2 और ये 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल 4 है, तो कैपिटल 1/4 क्या है बेटा, कैपिटल टी, और 2/4 बोले तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 स्मॉल टी। यही रिजल्ट आया है। क्या आप इस रिजल्ट को किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ला सकते हो। तो इसके लिए बेटा एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में बेटा एक इक्वेशन दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है बेटा। अब उसी इक्वेशन को लिखा गया है ax प्लस by का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है कि मान लो कि जो स्मॉल a है और b है वो एलील की फ्रीक्वेंसी है, और x और y एलील है, तो x किसको मान ले, कैपिटल T डोमिनेंट एलील को, है ना, और स्मॉल t y स्मॉल t को मान ले बेटा, स्मॉल t को क्या मान लूं, y, ठीक है। और स्मॉल a का वैल्यू ले लेना है 1/2, और स्मॉल b का भी वैल्यू लेना है आपको 1/2। क्यों, क्योंकि यहां से 50% जो है वो कैपिटल T बनेगा, 50% स्मॉल t, तो कैपिटल T की भी फ्रीक्वेंसी 1/2 और स्मॉल t की भी फ्रीक्वेंसी 1/2, यानी स्मॉल a और स्मॉल b एलिलिक फ्रीक्वेंसी है।
है ना। ए और बी क्या है बेटा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, और जिसको 50-50% है। अब यही वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और ये रिजल्ट लाने की कोशिश करो, आता है कि नहीं आता है। तो देखो x के जगह पे कैपिटल T रखना है और a के जगह पे 1/2 रखना है। तो a के जगह पे रखो यहाँ पे 1/2, x का जगह पे कैपिटल T प्लस b के जगह पे 1/2 और y स्मॉल t, y के जगह पे स्मॉल t आ गया, होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। तो इसका a स्क्वायर करो तो 1/4 हो गया बेटा t स्क्वायर, यानी कैपिटल T 2 बार लिख सकते हैं, प्लस 1/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। टी स्क्वायर हो गया बेटा, या कैपिटल टी कर दूं, प्लस 2 इंटू 2ab होता है, तो 2 इंटू ए क्या है 1/2 कैपिटल T 2a और इंटू बी 1/2 स्मॉल t। अब देख बेटा यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/4 कैपिटल T, ठीक है, प्लस 1/4 स्मॉल t और 1/2 कैपिटल T स्मॉल t। ये इक्वेशन तो आ गया बेटा, यही इक्वेशन तो लाना था। 1/4 कैपिटल, देखो इसको मैं 1/4 कैपिटल T और 1/4 स्मॉल t, यहाँ भी देखो 1/4 कैपिटल T आ गया, 1/4 कैपिटल T स्मॉल t आ गया, 1/2 कैपिटल T, हाँ सॉरी 1/4 स्मॉल t कैपिटल T 1/4 और कैपिटल T स्मॉल t 1/2, और यहाँ पे भी देखो दिस मैच करो तो बाइनोमियल इक्वेशन में फिट हो गया। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो बीच बीच में जरूर बताते रहें कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, ठीक है। आइए अब आज हम लोग एक बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को नया सीख लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है अपना, देखो हमें पढ़ना है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन है। हम कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज नहीं है ना। तो क्यों नहीं है उसके बारे में सीखो, यानी हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके लिए पहला जो हमारे पास एग्जांपल आ रहा है बेटा, पहला जो एग्जांपल आ रहा है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा जो है बेटा वो है को डोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और ये भी एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो उसका रेशियो कितना आना चाहिए बेटा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आना चाहिए और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आना चाहिए। ये मैंने पहले बनाया था। दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है वो आएगा नहीं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो गलत साबित हो रहा है। तभी तो जो मेंडल ने बात बताई थी, जो रेशियो बताई थी, वो रेशियो नहीं आ रहा है। तो इसको समझने के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जाम्पल्स दिया गया। एक तो एग्जाम्पल्स याद रखो, ठीक है। पहले तो एक बात समझ लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जितने भी F1 हाइब्रिड बनेंगे, अब बताओ अगर डोमिनेंस होता तो F1 हाइब्रिड क्या करता है, किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करता है। को डोमिनेंस में दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेगा, यानी आपको F1 हाइब्रिड को देखने से ये बात पता चलेगा कि इसका मदर का फिनोटाइप क्या है और फादर का फिनोटाइप क्या है। यहां पे दोनों में से किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करेगा। मतलब यहां पे अगर A और B नाम का पेरेंट है, क्रॉस कर रहा है, उसका प्रोजेनी C बन रहा है, तो उसमें दोनों में से किसी का भी कैरेक्टर अपीयर नहीं होगा। इसका मतलब F1 जो F1 हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, माने कोई भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करेगा।
और इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, F1 प्रोजेनी रिजेंबल बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेगा। ये बात समझो आप। अब चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए एक एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है बेटा। एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरहिनम मैजस, बॉटनिकल नेम है एंटीरहिनम मैजस। इसका कॉमन नाम होता है बेटा डॉग फ्लावर, इसको हम बोलते हैं डॉग फ्लावर बोलते हैं। अच्छा, इसको कई लोग और भी बोलते हैं, और भी इसका नाम होता है अल्टरनेटिव नाम, और करके इधर मैं लिख देता हूं, स्नैप ड्रैगन फ्लावर। ड्रैगन फ्लावर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चलो मैं इधर क्रॉस करके देख लेता हूं, यहां पे इसको हटा रहा हूं, कोडोमिनेंस बाद में बताते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे कैपिटल आर लिखा तो ये रेड कलर का फ्लावर है, रेड फ्लावर वाला प्लांट है। अब स्मॉल आर लिखा तो ये व्हाइट है, यानी व्हाइट कैसा है, स्मॉल आर से लिखा जा रहा है, मतलब रिसेसिव फिनोटाइप है। यहां से गैमेट क्या बनेगा बेटा, स्मॉल आर, और यहां से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर। दोनों क्रॉस करवाओगे क्या बनना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इनको सेल्फिंग कराओगे बेटा तो सेल्फिंग से क्या होता है, देखो इधर गैमेट बनेगा, यही दो प्लांट लेना है, मेल और फीमेल, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर, सेल्फिंग करा दो, क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये बन गया बेटा। अब यहां पे ये जो F1 हाइब्रिड है, क्या लगता है आपको, जब ये रेड डोमिनेंट है तो इसको रेड बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। F1 जो हाइब्रिड है बेटा ये पिंक बन गया। कैसा बन गया, पिंक बन गया। तो ना ही तो इस पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, ना ही तो इस पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, किसी दोनों में से किसी पेरेंट को कॉपी नहीं कर रहा है। अच्छा, अब जब इनको सेल्फिंग करवाए तो मेल ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, और फीमेल गैमेट ले लिया। अब देखो एक जो है वो रेड बन गया, और दो जो ये वाला प्लांट बना है ये पिंक बन गया, और एक जो प्लांट है वो व्हाइट बन गया। यानी रेशियो क्या बन गया, रेड 1 आ गया, पिंक कितना आ गया बेटा, पिंक कितना आ गया, 2 आ गया, और व्हाइट कितना आ गया, व्हाइट कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये इसका फिनोटाइप भी है, रेड पिंक और व्हाइट, और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, रेड का क्या हो गया कैपिटल आर, पिंक का क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर। तो जीनोटाइपिक रेशियो, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस में दोनों में ही फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2 बनाता है, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो पूरी तरीके से सही यहाँ पे साबित नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। अब इस बात को आप नोट करिए। मैं देखता हूँ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, तो फिर क्वेश्चन एक देते हैं, 1-2, ठीक है। चलो अभी चल रहा है, ठीक है, 7-8 मिनट और बच रहा है। देखो बेटा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि मान लो 500 प्लांट है, 500 प्लांट्स है बेटा। अब 500 प्लांट्स है, और वो प्लांट कैसे बना है, F2 जनरेशन में बना है, रेड, प्योर रेड और प्योर व्हाइट को क्रॉस करवाने से। तो कितने पिंक होंगे, तो पिंक कितना है, 2, कितने में, 4 में, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 500, तो कितना आएगा, 250 आ गया बेटा, है ना। 1-2 क्वेश्चन और बनाओ, देखो 1-2 क्वेश्चन और बनाओ। देखो आपको पूछा गया, क्वेश्चन बनाया गया कि कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप को स्मॉल आर से क्रॉस करवाया गया। इनको क्रॉस करवाने के बाद 1000 प्लांट बने हैं। अब कितने प्लांट इसमें रेड होंगे या कितने पिंक होंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देख बेटा, यहां से क्रॉस करवाएगा तो यहां से इधर से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर से क्या गैमेट बनेगा, स्मॉल आर। ये क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल, ये पिंक हो गया और ये स्मॉल हो गया। मतलब कि 1000 में 50% क्या है बेटा, पिंक बनेगा, यानी 500 इसमें से क्या बनेगा, पिंक, देखो क्रॉस, और 500 क्या बनेगा, व्हाइट, स्मॉल आर आ गया ना, तो 500 क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे से बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं,
लेकिन सारे क्वेश्चंस जो है बेटा वो वीडियो में करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझसे मिले जरूर बनवाएंगे, लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होने पे हमसे संपर्क जरूर करें। अब आइए एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है कोडोमिनेंस, उसको भी खत्म कर ले हम लोग, देखेंगे कोडोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। इसको समझने के लिए इसमें क्या होता है, F1 प्रोजेनी में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं कोट कलर इन कैटर, ठीक है। और एक और एग्जांपल इसका होता है बेटा AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, ये भी एग्जांपल होता है, ठीक है। चलो पहले कोट कलर वाला समझ लेते हैं। रेड कलर का काऊ को अगर व्हाइट कलर के मेल पार्टनर के साथ, कैटल के साथ क्रॉस करवाया जाए तो जो उसमें प्रोजेनी ऑप्टेंड होता है वो रोम कलर का होता है। रोम का मतलब होता है उसके बॉडी पे रेड रेड कलर का और व्हाइट व्हाइट कलर का पैचेज मिलेगा। तो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, इसमें लिखा बेटा कैपिटल आर, ये रेड हो गया, कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया व्हाइट, ये क्या है रेड है, और ये हो गया व्हाइट। इनको क्रॉस करवाओगे क्या बनेगा, यहां से गैमेट आएगा ये वाला, और यहां से गैमेट ये आएगा, क्या जाइगोट बनेगा आर, और ये डब्ल्यू, ये क्या बन गया बेटा, ये रोम बन गया, ठीक है, रोल बन गया, समझ में आ गया। तो रोल का मतलब क्या होता है, जिसमें कि रेड है, रेड एंड व्हाइट पैच ऑन बॉडी। अब देखो ये दोनों पेरेंट को, रेड कलर का भी पैच है बॉडी पे और व्हाइट कलर का भी पैच है, यानी ये दिखा रहा है कि हमारा पेरेंट रेड भी है और व्हाइट भी है, यानी दोनों पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे जो है वो रोल बन गए। अब सेल्फिंग करवाओ बेटा, ये तो F1 प्रोजेनी है ना, F1 प्रोजेनी को सेल्फिंग करवाओ, कैपिटल सी आर कैपिटल सी डब्ल्यू, क्रॉस करवाएंगे कैपिटल सी आर कैपिटल सी डब्ल्यू, इनके साथ क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पे आर और यहाँ पे सी डब्ल्यू, क्रॉस आ इधर सी आर और सी डब्ल्यू, क्या बनेगा सी आर और सी, इधर से आर आएगा, इधर से डब्ल्यू आएगा, इधर से क्या बेटा सी आर और सी डब्ल्यू, इधर से आर आया और इधर से डब्ल्यू आया, और इधर से सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू। ये देखो ये रेड हो गया, ये दोनों क्या हो गया रोन हो गया, और ये व्हाइट हो गया। तो रेड कितना बना, रेड एक, रोन कितना बना 2 बना, और व्हाइट कितना बना बेटा 1 बना। अगेन रेशियो क्या आ गया 1:2:1, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आया था। तो आप देख लीजिए रेशियो जो है वो दोनों ही केस में 1:1 का आ रहा है, जबकि 3:1 का रेशियो आना चाहिए था। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और जो कोडोमिनेंस है वो डोमिनेंस का एक्सेप्शन है ना बेटा। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों में फैलाएं वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर हम नए नए वीडियो लाएंगे तो आपके पास इसका अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।